दुकान में से वो एक अंकल निकले, कुत्ते को डंडा मारा। अंकल को कह रही हूँ अंकल डंडा क्यों मार रहे हो बिना फालतू में, फिर भी अंकल ने मारा। मेरे साथ भी बहुत बदतमीजी करी, बहुत ज्यादा। बस इतने में कहता रुक जा तुझे बताता हूँ, मतलब गंदी गंदी गालियाँ दी है मुझे, इतनी गंदी गंदी मैं बोल नहीं सकती। मुझे नीचे गिरा दिया, सब मेरे ऊपर पड़ गए, मेरा बाल पकड़ पकड़ के मेरी जमीन में मारा, मुझे बहुत बुरी तरह मारा। बोल लेंगे तो हमारी बेटी को इतना मारा, नंगा करने की कोशिश करी मेरी बेटी को लड़कों ने। कुत्तों को खाना आप ही रोज खिलाते? रोज बनता है 200 बच्चों का खाना, और जितने भी स्ट्रीट डॉग बीमार होते हैं, कुछ भी होता है, मैं उनको इलाज कराती हूँ। संजय गांधी में भी अभी 7 कुत्ते मेरे एडमिट है। लोग ऑप्शन उठाते हैं कि गली में कुत्ते हैं, तो मेरे कुत्ते नहीं है, ये गली के ही कुत्ते हैं जो गली में ही रहते हैं। हाथ जोड़ के सबसे कहती हूँ कि इनको मत मारो, नहीं तो बहुत बुरा पाप लगेगा, क्योंकि ये बेजुबान है, इनका रहने का हक है धरती पे। डॉग लवर होना कितना भारी पड़ सकता है, उसका अंदाजा आप आज के मामले से लगा पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं तनीषा और आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। और इस वक्त मैं दिल्ली के रघुबीर नगर में मौजूद हूं, जहां पर एक मामला सामने आया है जिसमें एक 16 साल की बच्ची जो है बेसहारा कुत्तों को खाना खिला रही होती है, और उसी के विरोध में 3 महिलाएं और 4 पुरुष जो हैं वो बच्ची को बेरहमी से पीटते हैं। बच्ची की हालत इतनी ज़्यादा गंभीर हो जाती है कि उसको अस्पताल ले जाया जाता है, और अब बच्ची डिस्चार्ज होकर अभी मेरे साथ मौजूद है। चलिए बच्ची से बात करते हैं और पूरे मामले को जानते हैं। क्या हुआ था आपके साथ? मैं गली के बाहर है ना, एक आदमी भैया खाना लेने आए थे, मैं उनको खाना दे रही थी। भैया जिनको खाना दे रही थी? एक गरीब भैया को खाना दे रही थी, कुत्तों का, क्योंकि वो भी कुत्तों को खाना खिलाते हैं, लेके जाते हैं खाना, तो रोज़ लेके जाते हैं वो खाना। दुकान में से वो एक अंकल निकले, कुत्ते को डंडा मारा। मेरी वीडियो चल रही थी उस टाइम, मैं वीडियो बनाती हूँ मैं भी इंस्टाग्राम पे, वो वीडियो चल रही थी, फिर भी अंकल ने डंडा मारा। मैं अंकल को कह रही हूँ अंकल डंडा क्यों मार रहे हो बिना फालतू में, फिर भी अंकल ने मारा। मेरे साथ भी बहुत बदतमीजी करी, बहुत ज़्यादा। मुझे 500 का नोट भी दिखाया। क्यों दिखाया मुझे 500 रुपये का नोट? 500 रुपये का नोट क्यों दिखा रहे थे? आपने पूछा उनसे? गलत लैंग्वेज बोल रहा था कि तेरे जैसे को 500 देता हूँ मैं, चल चल भिखारन, तो तब लोगों से मांगते रहते। दुकान आपकी गली के बाहर? ये गली के अंदर ही दुकान है, गली के वैसे बाहर दुकान है, और गली के अंदर इन्होंने बैटरी की दुकान खोल ली। जाके वो आदमी बैठता था, कुत्ते को मारा। मेरी बेटी ने विरोध करा, उसको गंदी गंदी गालियाँ दी, और जब मैं आई काम से तो वो दुकान बंद करके चला गया था। पहले भी ऐसे बदतमीजी की? अब मम्मी नहीं थी उस टाइम पे घर पे, मैं अकेली थी। मैं दूसरे दिन मैं FIR करवा के आई हूँ, जो भी इनकी एप्लीकेशन थी मैं थाने में दे के आई हूँ। थाने वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया, अगर लेते तो ये हमारे साथ हादसा नहीं होता। वो आदमी दूसरे दिन वहीं खड़ा था रोड पे, मैंने उसको बोला, मैंने कहा मेरे कुत्ते ने तेरे को काटा है क्या? किसने? तू मेरी बेटी को उल्टा सीधा क्यों बोल रहा था? बस इतने में कहता रुक जा तुझे बताता हूँ, मतलब गंदी गंदी गालियाँ दी है मुझे, इतनी गंदी गंदी मैं बोल नहीं सकती। आज यार आपको पीटा भी गया था पूरी तरह? बहुत मारा करा उसने प्रॉपर, रुक जा तुझे बताता हूँ, तो मैं समझी ऐसे कर रहा है। वीडियो भी है कि वो फोन कर रहा है अपनी फैमिली को, बुलाए अपने 3 जने वो हैं, 3 महिला है। बच्ची के साथ आपको भी पीटा गया? मेरे को भी मैम मारा गया, मेरे हाथ पकड़ के पीछे कर दिया। मेरी बेटी को अकेलों ने, 4 जनों ने, लड़कों ने और एक लेडीज ने, उसकी बीवी ने मारा, और मुझे 2 आंटियों ने ऐसे पकड़ लिया था। वारदात कितने बजे की है? मुझे नीचे गिरा दिया, सब मेरे ऊपर पड़ गए, मेरा बाल पकड़ पकड़ के मेरी जमीन में मारा, मुझे बहुत बुरी तरह मारा। कोई मदद के लिए नहीं आया उस वक्त? कोई मदद के लिए नहीं आया, सारे बाहर तमाशा देख रहे थे, हमें पीटा जा रहा था, कोई आगे नहीं आया, किसी ने हमें नहीं छुड़ाया। ये बच्ची पता नहीं कैसे छूट के अपने आप को भाग के पीछे गली में गई, वहाँ से ये यहाँ हुए, मम्मी मम्मी मम्मी, फिर मैं भागती हुई आई। किस चीज़ से वार किया गया? बाल पकड़ के मारा मुझे। हथियार वगैरह भी था उनके पास? नहीं, हाथों घूसे, लाते, जूते वूते, मेरे कपड़े भी उतारे, उन्होंने कोशिश करी पूरी, मैं पूरी नंगी हो गई थी, क्योंकि इसने वैसे फिरोक पहन रखी थी। पुलिस क्या कर रही है? बिल्कुल भी शर्म अभी नहीं कुछ आई। एक्शन नहीं लिया, कल से उनको पकड़ा नहीं है। वो जो 3 महिला ने मुझे मारा था मेरी बेटी के साथ, वो थाने में थी पूरी रात। मैं पुलिस वालों को बार बार कह रही हूँ, ये महिला थी जिन्होंने मुझे मारा, मेरी बेटी को भी मारा, और इन्होंने मेरे हाथ पकड़े, और वो लड़कों ने मेरी बेटी को मारा। ये महिला साथ थी, पुलिस ने कुछ नहीं करा, छोड़ दिया। जिन लोगों ने अटैक किया वो सारे एक ही फैमिली के थे? हाँ, एक ही फैमिली के, एक ही यहीं रहते हैं वो? हाँ, यहीं रहते हैं, मेरे पीछे ही रहते हैं गली में। इससे पहले कभी ऐसे बोला हो आपको, ऐसे धमकाया हो? नहीं, धमकाया नहीं है, पर 2-3 बार मेरी बेटी जैसे जाती आती है
थे तो उल्टे सीधे कमेंट करे उन्होंने। पहले भी कमेंट कर चुके हैं? हाँ। क्या कमेंट करते थे? मतलब अभी मैं आपको बता नहीं लगा कि 500 रुपये ले रही है, या मतलब उल्टे सीधे। मैं अब इतने खड़े हैं लोग, मैं नहीं बोल सकती, बहुत गंदी लैंग्वेज यूज़ करी है उसने। पूरी लड़ाई सिर्फ कुत्तों को खाना खिलाने की वजह से हुई? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद मेरी बेटी पे गंदी तरीके से अटैक कर रहा है लड़कों ने, ऐसे खींच के ले जाके आगे जो गाड़ी ऑटो खड़ा है ना, ऑटो के वहाँ ले जाके इसको मारा है। पहले कभी ऐसे रोका गया आपको कुत्तों को खाना खिलाने से? हाँ, यहाँ पे इन्होंने ही रोका? नहीं, और भी लोग ये रोकते हैं, उधर जा बेटे। ये दुकान वाले हैं, कहते हैं हमारे दुकान के आगे खाना मत दो। गली में मैं मेरे गली के यहाँ सामने दरवाजे पे खाना देती हूँ, मैं गली धोती हूँ, हम सब सफाई करते हैं, तो गली वाले बोलते हैं कि खाना मत दो, तो बेजुबान कहाँ जाएंगे? तो ये जितना भी यहाँ पर खाना पड़ा हुआ है सब स्ट्रीट डॉग्स का है? बाहर के डॉगों का है, ये सब बाहर के बच्चे हैं, गली के बच्चे हैं सब। सब कुत्तों को खाना आप ही रोज खिलाते हैं? रोज बनता है 200 बच्चों का खाना, और जितने भी स्ट्रीट डॉग बीमार होते हैं, कुछ भी होता है, मैं उनको इलाज कराती हूँ। संजय गांधी में भी अभी 7 कुत्ते मेरे एडमिट है, 2 कुत्ते मेरे अभी बीमार हैं जिनका प्राइवेट इलाज हो रहा है। इससे पहले कभी किसी ने विरोध किया हो इस चीज़ को लेकर? पहले लोग विरोध नहीं करते, बस लोग ऑप्शन उठाते हैं कि गली में कुत्ते हैं, तो मेरे कुत्ते नहीं हैं, ये गली के ही कुत्ते हैं जो गली में ही रहते हैं। मेरे 3-4 कुत्ते हैं जो मैं रोड से बीमार थे लेके आई हूँ, वो मेरे घर है, उनका घर मुझे नहीं पता जो मैं उनको रोड पे छोड़ूँ। क्या मांगे आप? मेरी ये मांग है प्रशासन से, मेरी बेटी के साथ उन लड़कों ने हाथापाई करी है, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने मेरी बेटी को मारा उन पे एक्शन होना चाहिए सख्त से सख्त। और इन बेजुबानों के लिए मैं हाथ जोड़ के सबसे कहती हूँ कि इनको मत मारो, नहीं तो बहुत बुरा पाप लगेगा, क्योंकि ये बेजुबान है, इनका रहने का हक है धरती पे। गली में खाना दो, गली वाले बोलेंगे, दुकान पे खाना दो, दुकान के बाहर दुकान वाले बोलेंगे, तो ये बेजुबान कहाँ जाएंगे? अगर हम ही लोग इनका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा इन बेजुबानों को खाना? फिर क्या लोग ये कुत्तों को मार के लोग जा रहे हैं, तो कुत्ते बोलेंगे नहीं, कुत्तों को पता नहीं इसलिए मुझे मारा, फिर कुत्ता काटेगा नहीं उसको, फिर कहेंगे तुम्हारे कुत्ते ने काटा है, फिर हमारे कुत्ते हो गए। और जब हमारे कुत्तों को कोई मारे तो हम बोले ना, फिर बोल लेंगे तो हमारी बेटी को इतना मारा, नंगा करने की कोशिश करी मेरी बेटी को लड़कों ने। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मांगे आप? इनको सजा होनी चाहिए। आप बता सकते हो वो कौन सी दुकान है? हाँ, ये वाली दुकान है जिधर से वो आदमी निकला और कुत्तों को मारा, बहुत बुरी तरह मारा बेजुबानों को। और हमें दूसरे दिन उन्होंने टीम बना के आए हैं। कुत्तों को मारने के दूसरे दिन बाद हमला हुआ है हमारे पे, उन्होंने यहाँ पे हमें मारा, माँ बेटियों को इस तरफ मारा है? ये जगह पे मारा है हमें, ये जगह पे मारा है हमें। दुकान किस तरफ है? दुकान ये रही, दुकान का ये रहा कौन? ये दुकान है? ये दुकान है, पर इसका पीछे का भी खोल दिया है इन्होंने। यहाँ सारा दिन बैटरी रिक्शे वाले भरे रहते हैं, तो किसी को ऑप्शन नहीं है, किसी को मतलब नहीं है। इतना बड़ा बोर्ड लगा रखा है, इतनी सी छोटी सी गली है, तो किसी को दिक्कत नहीं है। अगर बेजुबान यहाँ बैठ जाए तो उसको डंडे मारे जाते हैं। क्यों मारे जाते हैं? दुकान इनकी है, इनके बाप का रोड है, तो ये बेजुबानों को डंडा मारते हैं। बच्चे ने बस कुत्तों को मारने पर विरोध किया तो उसको पीटने लग गए और बहुत बुरी तरह, बहुत हरकत है। ये भैया आए थे खाना लेने, अभी भी खाना लेने आए, ये भैया रोज हमसे खाना लेने आते हैं। इनके कुत्ते पे आपके सामने अटैक किया था? हाँ जी, कुत्ते पे, इनके कुत्ते को मारा था, डंडा मारा था सामने आंखों के आगे यहीं पर ही। तो इन्होंने बोला तो वो गुस्सा करने लग गए। और उन्होंने कितने लोगों ने मारा था? वो एक थे भाई साहब, उन्होंने मारा था, वो मार के अंदर चले गए। फिर उनके साथ और आदमी भी आ गए थे बोलने के लिए। महिलाएं भी आई थी क्या? महिलाएं भी। दूसरे दिन हमारे पे अटैक करा उन्होंने। दूसरे दिन जब मारा, बहुत मारा दूसरे दिन। तो फिर वो महिला आई कि भाई हमारी FIR क्यों करी, फिर उसमें लड़ाई हुई हमारी बहुत ज़्यादा। FIR करवाने पर फिर हाँ, वो लड़ाई इसलिए हुई कि मैंने सोशल मीडिया पे डाल दी थी, जो कुत्तों को मारा सोशल मीडिया पे उसको गालियाँ पड़ रही है, वो कहीं से देखा होगा उसने, वो इसलिए हमें मारने आया था। यहाँ पर आपने देखा महज एक 16 साल की बच्ची जो बेसहारा कुत्तों को खाना खिलाती है, इसके विरोध में एक दुकानदार जो है बच्ची पर हमला कर देता है, उससे मारपीट करता है और उसके साथ साथ बदतमीजी भी करता है। साथ ही साथ अपने पूरे परिवार वालों को साथ बुलाकर इन माँ बेटी दोनों को पीटता है। और बच्ची ने बताया कि उस व्यक्ति ने जो है बच्ची के साथ बदतमीजी भी करने की कोशिश की, उनके कपड़े उतारने की भी कोशिश की। अब बच्चों का ये कहना है कि इनको इंसाफ मिले और अपराधियों को पकड़ा जाए और पुलिस सख्त कार्रवाई करे। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।